तो मैं जो पिछले क्लास में कल जो चर्चा किया था पिछले क्लास में, ये बताया था कि ये जो फिगर है, थेल्स जी ने जो कहा था कि थेल्स जी ने ये कहा, मान लो ये ट्रायंगल है, और थोड़ा सा पीछे इसलिए चले जाते हैं ताकि आप लोग फिर वहाँ से कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ से ये डी है और ये ई है और ये इसके पैरेलल है। तो थेल्स कहते हैं कि ये टुकड़ा का इस टुकड़ा के साथ जो रेशियो बनता है वो बराबर होता है इस टुकड़ा का इस टुकड़े के साथ। थेल्स जी ने ये कहा है। तो ये रहा। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं। ये थेल्स था, या बीपीटी कह सकते हैं, या बीपीटी जो भी कह लें, इसके अकॉर्डिंग था। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम क्या चर्चा करेंगे, ये वाला वीडियो अच्छे से देख लें तो वहाँ समझ में आ जाएगा। आज हम ये चर्चा, ये छोटा वाला टुकड़ा, ये छोटा वाला टुकड़ा का इस पूरे लेंथ के साथ क्या रेशियो है ये देखने वाले हैं, और फिर इस छोटे टुकड़े का इस पूरा के साथ क्या रेशियो है ये देखना है। जो भी इस छोटा टुकड़ा का बड़ा लेंथ के साथ बनेगा रेशियो, वो रेशियो भी बराबर होगा इस छोटे टुकड़े के इस बड़े लेंथ के साथ। तो यही चीज़ को हम थोड़ा बढ़ा करके पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा अब हम पेज चेंज कर रहे हैं और वही देखने वाले हैं। तो हम ये देखने वाले हैं आ, कि एक ट्रायंगल में कोई लाइन जो पैरेलल है और साइड ए बी और AC को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये भी कंडीशंस बनते हैं। जैसे कि इन अ ट्रायंगल ABC a line DE is parallel to BC intersect AB in D and AC in E. Then prove that पहला केस कि AB बाय DB जो है वो इक्वल होगा AC बाय EC का। दूसरा केस हम ये देखेंगे कि AD जो है वो इक्वल होगा AB बाय AE बाय EC के। अब इसको अभी जो मैंने कहा था इस पेज में यही करने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम हम दे दिए ABC। तो ये रहा ये पॉइंट जो कहा था कि DE जो है पैरेलल है BC का, तो DE जो है पैरेलल है BC का, और AB पे D इंटरसेक्ट करता है और AC पे E इंटरसेक्ट करता है। ये केस को समझने वाले हैं हम। फिर ये केस को समझने वाले, क्या कह रहा है, AB बाय DB, यानी कि ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा का लेंथ और ये छोटे से टुकड़े का लेंथ के साथ रेशियो देखने वाले हैं। तो हम ये हो गया ये। अब ये बड़ा सा जो ये AB जो पूरा लेंथ था उसका रेशियो इस DB के लेंथ के साथ क्या बनता है, जो भी बनता है वही रेशियो जब इस बड़े से AC का, इस जो बड़ा AC है इसका इस छोटे के साथ जो रेशियो बनेगा आपस में वो भी बराबर होता है। तो हम आपको यही बता रहे हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स में इसका क्या रोल है हम बताएंगे, तो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन पे अगर आ जाएं तो हम जानते हैं कि केस फर्स्ट कह दें या जो भी कह लें या 1 कह दें, तो वहाँ से हम ये प्रूव करना है, टू प्रूव AB बाय DB इज इक्वल टू AC बाय EC। क्या करने वाले हैं हम कि इसको प्रूफ करेंगे। तो हम जानते हैं प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि बाय थेल्स या BPT। तो BPT हम जब जानते हैं तो हम जानते हैं कि जब ये DE पैरेलल हुआ BC के, तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन DE पैरेलल टू BC, तो फ्रॉम BPT हम क्या जानते हैं कि AD का
AD इस छोटे से पार्ट का इस छोटे पार्ट के साथ रेशियो जो भी बनेगा वो दूसरे साइड के AE और EC के साथ उसके बराबर रेशियो में आएगा। ये BPT कह रहा था और हमें ये प्रूफ करना है बड़ा वाला। अच्छा एक बात बताओ, अगर छोटा में छोटा को जोड़ दें तो DB को जब AD के साथ जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, AB का लेंथ निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ ना वन ऐड कर देंगे, तो ऐड 1 टू बोथ साइड। अब जैसे ऐड करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा कि पूरा लेंथ मिल जाएगा AD का। क्यों ऐड किए 1? ऐड इसलिए किए 1 चूंकि हम जानते हैं कि किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। जब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो AD के साथ ये DB ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हम जानते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होगा मल्टीप्लाई होने पे, और साथ ही साथ जब ये दोनों ऊपर आकर जुड़ेगा तो AB दे देगा, और चाहिए हमें AB, इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हैं। और इधर भी वही हो जाएगा कि एलसीएम 1 है तो पहले तो EC आ जाएगा और EC का AE हो जाएगा और इससे EC हो जाएगा। अब इसको जोड़े तो मिल गया AB बाय DB, इधर मिल गया AE और EC मिल के पूरा AC हो गया, तो AC बाय EC। तो पहला तो प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा जो केस कह रहा है, केस 2 जो कह रहा है वो कह रहा है AD बाय AB बराबर AE बाय EC। तो अब हम ये दूसरा केस देखने वाले हैं, ये वाला केस। तो इधर देख रहे हैं, क्या देखेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिए। पहले ये पूरा बड़ा वाला था और ये छोटा टुकड़ा लिया था। इस बार क्या करेंगे, ये पूरा बड़ा वाला तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस छोटे टुकड़े के साथ इसका रेशियो देखेंगे। तो AD बाय AB देखने वाले हम, ठीक इधर से AE बाय AC देखने वाले हम लोग। तो ये प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही बात है कि व्हेन, पेन चेंज कर लेते हैं, व्हेन कोई ट्रायंगल में जब DE पैरेलल हो जाए BC के, तो हम जानते हैं कि AD बाय DB हो जाएगा और AE बाय EC हो जाएगा। ये BPT से ऐसा होगा। अब हम क्या करेंगे कि फिर हमको लाना है बड़ा वाला AB, ठीक है। तो AB लाएंगे ना तो इसको हम थोड़ा उलट देते हैं। तो जब इसको उलट देंगे तो हो जाएगा DB ऊपर चला जाएगा और AD नीचे आ जाएगा। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर क्यों उलट दिए, तो मैं अभी बताऊंगा, आप पेशेंस रखें। उलटने के बाद फिर इसमें AD जोड़ दें, सॉरी फिर ऐड 1 कर दें, तो ऐड 1 टू बोथ साइड। तो दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो DB बाय AD प्लस 1 इधर भी कर देंगे और EC बाय AE प्लस 1 इधर भी कर देंगे। और जैसे ही करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, इसका AD आएगा और ऊपर में तो DB हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो AD तो बेसिक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर AE आ गया और इधर EC हो गया और ये ऊपर जाके फिर AE बन गया। अच्छा DB और AD ऐड होने के बाद फिर हम जानते हैं कि AB आ गया और ये AD हो गया, और यहाँ पे ये AC बाय AE हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया और हमें चाहिए AD ऊपर में, तो कोई बात नहीं, हम उलट सकते हैं ना। तो AD बाय AB कर लिए बराबर AE बाय AC कर लिए, ये प्रूव्ड हो गया। अब सवाल है कि सर आप इसको रेसिप्रोक क्यों किए थे, क्यों उलट दिए थे? तो अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए क्यों उलटना पड़ा हमें। हमारे पास DB है, AD है, बराबर है EC और AE के। एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से समझते हैं कि क्यों उलटना पड़ गया। देखिए अगर हम DB के साथ AD को लिख देते तो 1 कर देते, क्या होता, DB और AD आ जाता,
ये उल्टा था, यहाँ ना उलट दिए थे हम, सॉरी, यहाँ से लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उलट दिए थे, तो यहाँ से लेते हैं कि नहीं उलटने पे क्या होता। तो यहाँ पे हम फिर से चर्चा करेंगे। मतलब हम उल्टे तब ये किए थे, अब ये देख रहे हैं क्यों उलटना पड़ गया था हमें, तो इसी को समझेंगे कि क्यों उलटना पड़ जाता है। ए डी बटा डी बी अगर है और इसको नहीं उलटते तो +1 करते, जैसे +1 करते तो ए डी और डी बी ऊपर चला जाता और डी बी नीचे रह जाता। जुड़ के तो ए बी आता लेकिन नीचे में डी बी हो जाता, जबकि डी बी का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए डी बी को हमें क्या करना है, डिलीट करना था, निकालना था, डी बी के जगह पे ए डी लेना था। तो जब हम उलट देते हैं तो वैल्यू वही हो जाता है, लेकिन क्या है कि हम जो हमें चाहिए वो नहीं आ पाता। तो हमें चाहिए था ए डी, और अगर हम ऐसे रखते तो आ जाता डी बी, जिसका ज़रूरत ही नहीं था। तो इस वजह से जब हम उलट देते हैं ना तो वैल्यू पे असर भी नहीं पड़ता है, और प्लस हमें जो चाहिए वो प्रूव भी हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, एक गलती ये हो गया है कि यहाँ पे ए, जैसे ए डी छोटा पार्ट का बड़ा के साथ रेशियो बना ए बी के साथ, तो ए डी बाई ए बी हुआ, उसी तरीके से ये छोटा पार्ट का इस बड़ा के साथ बनेगा, तो ए बटा ए सी होना चाहिए था, हम गलती से ए सी लिख दिए थे। आप इसको मतलब माइनर समझेंगे, मेजर प्रॉब्लम ना समझें। तो हम इसको यहाँ पे लाए, ये प्रूफ करना था और फाइनली यही हुआ प्रूफ। तो थोड़ा सा क्षमा करें, आप फिर से वीडियो को पूरा देख लें तो पूरी बात समझ में आ जाएगा।